नमस्कार मित्रों, आज हिंदी के टास्क के अंदर हम कार्य नंबर 5 भारत शील रत्न भरत इसके बारे में देखेंगे, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद वे हमारे छायावादी कवि, नाट्यकार, कहानीकार एवं उपन्यासकार हैं। वे बहुमुखी प्रतिभाशाली हैं। जन्म के बारे में देखा जाए तो काशी मतलब वाराणसी में सन 1889 में एक सुप्रसिद्ध वैश्य सुंगनी साधु परिवार में उसका जन्म हुआ था। विधि की विटंबना देखें तो 12 साल की उम्र में उसके पिता का निधन हो गया था। इसलिए पारिवारिक जिम्मेदारी जयशंकर प्रसाद पर आ पड़ी। इसलिए जयशंकर प्रसाद सिर्फ मिडिल तक पढ़ सके, आगे पढ़ सके नहीं। वैसे जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि, जिसने छायावादी काव्यों को ऊंचे स्थान पर पहुंचाया है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का एक उत्कृष्ट कृति है। इसके अलावा झरना, आंसू और लहर, ये 3 काव्य संग्रह या काव्य उनके उत्कृष्ट रचना है। नाटक के बारे में देखा जाए तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवशालिनी और अजातशत्रु, ये 4 नाटक जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध हैं। अब कहानी के बारे में देखा जाए तो आंधी और आकाशती, ये 2 उसके कहानी संग्रह हैं। और उपन्यास कंकाल और तितली, ये 2 उसके उपन्यास। जयशंकर प्रसाद प्रेम और श्रृंगार के कवि भी हैं। यहाँ उसने काव्य में वीर रस से परिपूर्ण काव्य है। जयशंकर प्रसाद संस्कृत, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का भी उसने अध्ययन किया है। इस काव्य चित्रधार से दिया गया है। इस काव्य के अंदर एक छोटा सा बालक भरत जो है वह शेर के बच्चे को अपनी गोद में लेकर खेलता है, उसके दांत चुनता है, शेरनी को निडरता से भगाने की बात भी बताई है इसके अंदर। और अंत में यह कहा जाता है कि हमारे भारत का नाम यह भरत के आधार पर पड़ा। यह भरत दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। तो एक भारत शील रत्न भरत वह एक सुंदर और एक छोटा सा काव्य है जयशंकर प्रसाद का। तो देखिए हम, आहा खेलता कौन यहां शिशु सिंह से। शिशु का मतलब होता है बच्चा। कोई एक बालक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। इसे जयशंकर प्रसाद कहते कि हो ऐसा कौन बालक है जो बालक शेरनी के बच्चे के साथ खेल रहा है। आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्यसा, एक शब्द है आर्य, उत्तम कुल का, और दूसरा है वृंद, समूह। क्या बात है, वृंद है और वृंद, तो इसका होता है समूह। दूसरा होता है दल। यह बालक कोई उत्तम कुल का दिख रहा है, कोई प्रतिष्ठित कुल का लगता है। हमारे महाभारत और रामायण में सीता, द्रौपदी
अपने पति को आर्यपुत्र कह के पुकारे, मतलब उत्तम कुल में जन्मे हुए। तो ऐसा लगता है कि यह बालक कोई उत्तम कुल में जन्मा हुआ या उत्तम कुल के समूह का यह बालक सुखमय भाग्यशाली, सुख भोगता हुआ भाग्यशाली दिख रहा। कहता है उसको लेकर निज गोद में खोल खोल मुख सीम बाल में देखकर गिन लूंगा तेरे दांतों को। कहता है उसको लेकर निज गोद में, निज એટલે अपनी। अब ये छोटा सा बालक शेर के बच्चे को अपनी गोद में लेकर कहता है, निज गोद ले अपनी गोद में लेकर कहता है तू अपना मुख खोल। शेरनी के बच्चे से कहता है कि तू अपना मुख खोल, मैं गिन लूंगा तेरे दांतों को, कि तेरे मुख में कितने दांत हैं वह मैं गिनना चाहता हूं। देखिए कितना निर्भीक है, कितना निडर है। एक शेरनी के बच्चे को अपने गोद में उठाकर वह बच्चे से कह रहा है कि तू अपना मुख खोल, मैं तुम्हारे मुख में से दांत गिनना चाहता। देखूं तो कैसे यह कुटिल और कठोर है। यह बालक शेरनी से बच्चे से कहता है कि मैं तुम्हारे दांत देखूं तो सही, वह कितने कुटिल, कुटिल दुष्ट। और दूसरा शब्द है कठोर। कठोर का निरूपण होता है कोमल, कि मैं तुम्हारा दांत गिनना और देखना चाहता हूं कि तुम्हारे दांत कितने कठोर हैं, कितने कुटिल हैं, कितने दुष्ट हैं। तो एक बालक तू अपना मुख खोल, मैं तुम्हारे मुख में से दांत गिनना चाहता हूं और इस दांत को देखना भी चाहता हूं कि ये दांत कितने कुटिल हैं, कितने दुष्ट हैं। तो इसी प्रकार एक निर्भीक बालक शेरनी के बच्चे को अपने गोद में लेकर बच्चे के साथ बात करता है। देख वीर बालक के इस औदित्य को लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से। देखिए औदित्य, औद्धत्य से औद्धत्य, दुष्टता, दुष्टता क्या है? दुष्टता। तो देख वीर बालक के इस औदित्य को लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से। सिंहनी ने शेरनी ने यह दृश्य देखा कि मेरा बच्चा कोई व्यक्ति बालक के पास है, इसलिए शेरनी यह दृश्य देखकर गरजने लगी, गर्जनाएं करने लगी। छड़ी तानकर बोला बालक रोष से। छड़ी लकड़ी न रोष। बालक से यह शेरनी की आवाज उसे लगा कि मेरे खेल में खलल कर रही है, दखल कर रही है। इसलिए शेरनी को भगाने के लिए यह बालक ने फौरन अपने पास पड़ी हुई लाठी उठाई और क्रोधपूर्ण वचन से वह शेरनी के साथ बोलने लगा। देखिए क्या कहता है कि बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू। देखिए एक शब्द है बाधा, रुकावट। यह निर्भीक बालक शेरनी से कहता है कि अगर तू मेरी क्रीड़ा में, क्रीड़ा है खेल, मैं बच्चे के साथ खेलता हूं और अगर तू मेरी क्रीड़ा में बाधा डालेगी तो मार खाएगी, तो मैं तुम्हें यह लाठी से मारूंगा, तू मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को। फिर ये मेरे पास जो तुम्हारा यह बच्चा है वह बच्चा मैं तुम्हें वापस दूंगा। शेरनी को गरजते देखकर ये बालक ने क्या कहा? तो बालक ने कहा कि तू भाग जा, वरना यह लाठी के माध्यम से मैं तुझे मारूंगा और यह तेरा बच्चा मैं तुझे वापस दूंगा नहीं। चली जा, अरे भाग जा।
यहां से तू चली जा, यहां से भाग जा, अर्थात मेरे क्रोध की शिकार बनेगी। आहा, कौन यह वीर बालक निर्भीक। देखिए एक शब्द है निर्भीक। निडर, हाँ, कौन यह वीर बालक निर्भीक। अब कवि लोगों से कहते हैं कि एक भारतवासियों, हे देश के निवासी, हमें ये बताओ कि यह निर्भीक बालक कौन है, यह निडर बालक कौन है जो शेर के बच्चे को अपने गोद में लेकर क्रीड़ा कर रहा है, सो हमें बताओ। कहो भला भारतवासी, हे भारतवासी, हमें कहो। हो जानते यह भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा। अगर किसी भारतवासी ने इसका उत्तर नहीं दिया तो जयशंकर प्रसाद ने खुद इसका उत्तर देते हुए कहा कि यह बालक को तुम जानते हो, तो यह बालक यही है कि जिस बालक के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारे भारत देश की संज्ञा है, भारत देश का नाम है, वह नाम इस भरत बच्चे के नाम से भारत पड़ा। भारत संज्ञा पड़ी इस वर भूमि की, कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा। गुरुकुल प्राचीन विद्यापीठ के प्राचीन समय में राजकुमार होते थे, वे अपना घर परिवार सब त्याग कर गुरु के आश्रम में जाकर पढ़ते थे, और गुरु का आश्रम गांव शहर से दूर होता था। वहीं कायक हर रोज वहीं रहकर पढ़ाई करनी पड़ती थी, तो ऐसा गुरुकुल। तो यह बालक कश्यप ऋषि के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा है, मतलब कश्यप ऋषि है, वह कश्यप ऋषि के आश्रम में रहकर यह बालक शिक्षा प्राप्त कर रहा है। कभी पूछा जाता है कि बालक भरत ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की, तो कश्यप ऋषि के आश्रम में। आश्रम में पलकर कानन में घूमकर, कानन एक शब्द है कानन, जंगल वन। यह बालक जंगल में घूमता है और कश्यप ऋषि के आश्रम में रहकर विद्या प्राप्त करता है। निज माता की गोद मोद भरता है, निज अपनी, और अपनी माता की गोद भरता है, अपनी माता को खुश करता। अब पिता वही नहीं है, माता के साथ वह आश्रम में रहता है। इसलिए यहाँ कवि कहता है कि वह जंगल में घूमता है, कश्यप ऋषि के साथ पढ़ता है, और अपने बाल चारित्र के माध्यम से, बाल पीड़ा के माध्यम से वह अपनी माता की गोद भरता रहता है, माता को खुश करता रहता है। मोद हर्ष एक शब्द है, मोद हर्ष आनंद। जो पति से थी बिछड़ गई दूरदेशवश, दूरदेववश। दुर्भाग्यवश, वह दुर्भाग्यवश अपने पति से बिछुड़ गई। इसके पति का नाम है दुष्यंत। एक बार दुष्यंत राजा जंगल में जाते हैं और शकुंतला अप्सरा से उसका मिलन होता है, और शकुंतला के साथ दुष्यंत गांधर्व विवाह करते हैं, और फिर शकुंतला को वही जंगल में छोड़कर दुष्यंत अपने राजधानी में चले जाते हैं। जंगल में ही शकुंतला यह बच्चे को जन्म देती है, और फिर वह बच्चे समेत दुष्यंत के आश्रम में, कश्यप ऋषि के आश्रम में वह शरण लेती। तो इसी प्रकार कम भाग्य के कारण दुर्भाग्यवश यह शकुंतला
अपने पति से बिछुड़ गई। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे, सहचर में साथ साथ रहने वाले। अब जंगल में जो शिशु सिंह शेरनी के जो बच्चे हैं, वह शेरनी के बच्चे ये बालक के मित्र हैं, उसके सहचर हैं। वे भी छोटे हैं, यह बालक भी छोटा है, इसलिए वह सब साथ में खेलते रहा। घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह बालक वीर है, निडर है बाहों से, इसलिए वह छोटा है लेकिन फिर भी जंगल में अकेला घूमता। जिसने अपने बलशाली भुजदंड से, भुजदंड देखिए एक शब्द है भुजदंड, भुजा, जिस बच्चे ने अपनी भुजाओं के बल पर, अपनी खुद की ताकत पर उसने सारी जगह पर अपना साम्राज्य जमा दिया था, भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। यह वीर बालक ने अपने भुज बल के आधार पर भारत का साम्राज्य सबसे पहले स्थापित किया। यह वीर, यह बालक है दुष्यंत का। यह बालक किसका है? दुष्यंत का। दुष्यंत और शकुंतला का। कभी पूछा जाता है कि यह बालक, वीर बालक किसका था? तो दुष्यंत और शकुंतला का। या उसके माता पिता कौन थे? तो दुष्यंत और शकुंतला। और कश्यप ऋषि के आश्रम में रहकर वह पढ़ता है और शिशु सिंह उसके सहचर हैं। भारत श्री रत्न भरत शुभ नाम है, और ये लड़के का नाम है भरत, जो हमारे भारत देश के मुकुट की तरह शोभायमान है। सिर रत्न, सिर मस्तक, रत्न मुकुट, सिर रत्न का मुकुट। हमारे मस्तक पर जिस प्रकार मुकुट शोभायमान है, इसी प्रकार आज हमारे भारत देश के नाम के साथ यह भरत का नाम सुशोभित है। वह हमारे मुकुट मणि की तरह शोभायमान। तो इस काव्य के अंदर जयशंकर प्रसाद ने एक बच्चे की वीरता प्रस्तुत की है, और वो बच्चे का नाम भरत है। वह भरत के आधार पर कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, और यह काव्य भी आसान है। कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो मित्रों, यह काव्य हम यहाँ समाप्त करते हैं। इसका थोड़ा सा स्वाध्याय है, हम आपको देते हैं, वह स्वाध्याय आप लिख। देखिए स्वाध्याय इसका, प्रश्न ये, एक वाक्य में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, बालक भरत के माता पिता कौन थे? दूसरा प्रश्न है, बालक भरत का लालन पालन कहाँ हुआ था? लेकिन तीसरा प्रश्न है, बालक भरत के सहचर कौन थे? देखिए प्रश्न 2 है, 2 या 3 वाक्य में
अगला प्रश्न है, बालक ने क्रोधित सिंह से क्या कहा? दूसरा है, सिंह क्या गरजने लगी? प्रश्न 3 5 या 6 वाक्य में उत्तर लिखें। पहला है, भारत सी रत्न कविता का आभार लिखिए। दूसरा है, बालक भरत का लालन पालन कैसे हुआ? देखें, प्रश्न एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बालक भरत के माता पिता कौन थे? दूसरा है, बालक भरत का लालन पालन कहाँ हुआ? तीसरा है, बालक भरत के सहचर कौन थे? प्रश्न 2 या 3 वाक्य में उत्तर लिखें। बालक ने क्रोधित सिंह से क्या कहा? दूसरा है, सिंह क्यों गरजने लगे? प्रश्न 3 है, 5 या 6 वाक्य में उत्तर लिखिए। भरत सी रत्न कविता का भावार्थ लिखिए। और अंतिम प्रश्न है, बालक भरत का लालन पालन कहाँ कैसे हुआ था? तो ये सारे प्रश्नोत्तर आप अपनी स्वाध्याय की नोटबुक में सही उत्तरों से सुंदर अक्षर से लिख